Hello dear student, welcome back to Maths Educator. Today I am going to explain you the outbreak of the revolution. In the previous video we already discussed about, हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि जो किंग 16 है वो कुछ टैक्स करना चाहता है पीपल में, और उसके लिए उनको एक एस्टेट जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है। तो उस एस्टेट जनरल मीटिंग में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों एस्टेट्स के पीपल आते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, और वहाँ पे थर्ड एस्टेट के पीपल जो टोटल 600 होते हैं एंड फर्स्ट एंड सेकंड के टोटल मिलके 600 होते हैं। तो यहाँ पे इक्वल वोटिंग की सिस्टम नहीं होती है, और थर्ड एस्टेट के पीपल किंग को ये प्रपोज मूकते हैं कि हम लोगों को इक्वल वोटिंग की सिस्टम चाहिए, और किंग उसको रिफ्यूज़ कर देता है। दैट्स वाई ये जो पीपल है वो मीटिंग को बाइकआउट करके चले आते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ से शुरू करेंगे कि डिमांड फॉर इक्वल वोटिंग। थर्ड एस्टेट के पीपल ने इस जनरल एस्टेट मीटिंग में वोट करने के लिए इक्वल वोटिंग की डिमांड की थी, बट इस डिमांड को किंग ने रिफ्यूज़ कर दिया था। और इस इक्वल वोटिंग की डिमांड का ख्याल उन लोगों के बीच में कहाँ से आता है, तो उन लोगों ने एक बुक थी रूसो की, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो है वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के हिसाब से उन लोगों ने इक्वल वोटिंग की डिमांड की थी, और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी रूसो ने यही लिखा था कि इक्वल वोटिंग की सिस्टम होनी चाहिए। सो यहाँ पे ये जो किंग है वो इक्वल वोटिंग की सिस्टम के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है, एंड दैट्स वाई थर्ड एस्टेट के जो पीपल है वो मीटिंग को बॉयकॉट करके चले आते हैं। वो पहले यही बताते हैं कि हमें इक्वल वोटिंग की सिस्टम को, हमें इस इक्वल वोटिंग की डिमांड को कंप्लीट करो, बाद में हम टैक्सेस के बारे में सोचेंगे। बट किंग जो है इस बात को रिफ्यूज़ कर देता है। दैट्स वाई वो लोग बॉयकॉट करके मीटिंग को चले जाते हैं। और वो लोग कहाँ पे जाते हैं, वो एक टेनिस कोर्ट पे जाते हैं जो वर्सेलिस में है। बट ये टेनिस कोर्ट पे वो लोग वहाँ पे टेनिस खेलने नहीं जाते, वो वहाँ पे जाके एक नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन करते हैं ऑन 20 जून। ये जो बॉयकॉट उन लोगों ने मीटिंग की थी वो 5 जून को उन लोगों ने मीटिंग बॉयकॉट की थी, और 20 जून को वो लोग टेनिस कोर्ट पे जाके एक नेशनल असेंबली फॉर्म करने का सोचते हैं। और वो ये एक ओथ लेते हैं ये सब मेंबर कि नेशनल असेंबली बना के ही वो लोग रहेंगे, और नेशनल असेंबली के हिसाब से ही किंग को सब कुछ चलाना पड़ेगा। ये उन लोगों का एक ओथ है। तो यहाँ पे वो लोग नेशनल असेंबली के फॉर्मेशन करने का सोच रहे हैं। तब यहाँ पे उन लोगों को दो पीपल हेल्प करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द मीराबो एंड सेकेंड वन इज़ द अबेसियंस। ये जो मीराबो है वो नोबेल फैमिली से, नोबेल फैमिली इट मीन्स सेकेंड एस्टेट से। अपार्ट फ्रॉम दिस वो जो पीपल है ये मीराबो, वो थर्ड एस्टेट के पीपल को नेशनल असेंबली बनाने में हेल्प करता है। वो एक जोरदार बहुत अच्छी सी स्पीच लिख के देता है थर्ड एस्टेट के पीपल को नेशनल असेंबली के बारे में, क्योंकि ये जो दोनों पीपल है और ये अब्बासियुस है वो फर्स्ट एस्टेट का है, वो चर्च का पीपल है, वो चर्च में वर्क करता है। इट मीन्स वो फर्स्ट एस्टेट का है। तो ये सेकंड एस्टेट का पीपल एंड फर्स्ट एस्टेट का पीपल, ये दोनों जो पीपल है उन लोगों को हेल्प करता है नेशनल असेंबली बनाने में। और अब्बासिस की एक बुक है व्हाट इज़ थर्ड एस्टेट्स, उसने यहाँ पे थर्ड एस्टेट्स के बारे में बहुत कुछ लिखा है। और ये दोनों भी यही सोचते हैं कि किंगडम में सब कुछ इक्वली जाना चाहिए, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के हिसाब से सबको इक्वल वोटिंग की सिस्टम मिलनी चाहिए, और थर्ड एस्टेट में जितने भी प्रिविलेजेस नहीं है वो प्रिविलेजेस उनको भी मिलने चाहिए। जो टैक्सेस का सिस्टम है ओनली थर्ड एस्टेट के पीपल को वो नहीं होना चाहिए। ये सा इन दोनों का सोचना था, एंड दैट्स वाई उन लोगों ने ये नेशनल असेंबली का जो थॉट था थर्ड एस्टेट के सोसाइटी का, उनको उसने हेल्प की। तो ये सारी बात थी नेशनल असेंबली की। वो लोग नेशनल असेंबली बनाना चाहते थे, नेशनल असेंबली के हिसाब से वो यही सोचते थे कि किंग भी नेशनल असेंबली के हिसाब से ही जाना चाहिए। सो यहाँ पे ये मीराबो एंड अब्बासिस की हेल्प से वो लोग नेशनल असेंबली बनाते हैं। बट नेशनल असेंबली बनाने का तब तक तो ठीक है, बट नाउ जब यहाँ पे वो सब लोग अपना वर्क छोड़ के अपने घर को छोड़ के यहाँ पे आए थे टेनिस कोर्ट में एक नेशनल असेंबली बनाने को, उन लोगों ने ये ओथ ली थी कि जब तक नेशनल असेंबली नहीं बन जाती है तब तक वो लोग कहीं पे भी नहीं जाएंगे। तो यहाँ नेशनल असेंबली बन रही थी, बट सोसाइटी में उस टाइम पे कौन सा रिवॉल्यूशन आउटब्रेक हो रहा था। इट मीन्स रिवॉल्यूशन में ये लोग असेंबली बना रहे थे, बट सोसाइटी में उस टाइम पे क्या हो रहा था, तो उस टाइम सोसाइटी में क्या हो रहा था, फ्रांस वॉज इन टर्मोइल मतलब वहाँ के फ्रांस की जो कंडीशन थी वो टर्मोइल हो गई थी, रेगुलर नहीं थी। इट मीन्स अनइवन कंडीशन हो गई थी पूरी। तो यहाँ पे हार्श विंटर है, इट मीन्स क्लाइमेट खराब है। तो वहाँ पे उन लोगों का फसल जो प्रोडक्शन है, जो हार्वेस्ट है वो कम हो जाता है। तो पुअर हार्वेस्ट की वजह से जो पीसेंट्स है
और जो थर्ड एस्टेट्स के लोअर कास्ट के जो पीपल है, लोअर कैटेगरी में जो पीपल आते हैं वो बहुत पुअर हो जाते हैं और उसका हार्वेस्टिंग जो है प्रोडक्शन फार्म में से वो बहुत कम हो जाता है। तो उन लोगों को ये जो ब्रेड का जो कॉस्ट था वो और भी बढ़ जाता है और बेकरी में जो सब लोग थे वो बहुत झगड़ा कर रहे थे इसके बारे में। और जो जिसके पास कुछ पैसे थे तो थोड़े से रिच थे वो लोग क्या कर रहे थे कि बेकरी में से बहुत सारा स्टोर कर रहे थे अपने घर पे कि अगर ऐसी आगे कुछ ऐसी कंडीशन हो गई, ऐसी कोई स्टार्वेशन कंडीशन आ गई तो ये जो फूड वो लोग घर पे स्टोर करेंगे वो उसका यूज़ कर सकते। तो यहाँ पे जो पीसेंट्स है, जो पुअर पीपल है, उन लोगों को खाने के लिए ब्रेड भी नहीं मिलती है और इसके लिए वो लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। पूरा कंडीशन जो है पूरी बिगड़ गई है। तब जाके किंग क्या सोचता है, कंट्री में क्राइसिस होने लगती है कि पीपल एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। तब किंग को समझ में है कि अब जो पानी वो सर से ऊपर चला गया है, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना पीपल कुछ ना कुछ रिवोल्ट कर देंगे। तब किंग जो है वो ऑर्डर करता है ट्रूप को कि वो लोग सिटी में जाए और उस पीपल को ये जो कंडीशन क्राइसिस हुआ है उस कंडीशन को कंट्रोल करें। बट पीपल में ये रूमर फैल जाता है कि किंग है उसने ऑर्डर किया है उसके ट्रूप लोगों को कि वो यहाँ पे आए और उस पीपल को फाइट करें, मतलब उस पीपल के सामने फाइट करें। ये उन लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। यहाँ पे किंग ने वहाँ पे पूरी कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए ट्रूप भेजता है बट वो लोग उन लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं, हमने देखा था 14 जुलाई को ब्रास्टिल्स में उन लोगों ने उसके जो फोर्ट था और जो प्रिजनर्स थे उनको रिलीज कर दिया था, उसको कमांडर को मार दिया था। वो कंडीशन अब यहाँ पे होती है। अब आप इन दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ को रिलेट कीजिए। यहाँ पे 14 जुलाई को ये ट्रूप जो है वो सिटी में जाते हैं, वहाँ पे र्यूमर फैल जाता है, तब जाके पीपल जो है वो ये सारी कंडीशन है क्रिएट करते हैं और ब्रास्टिल्स में जो फोर्ट है वहाँ पे उन फोर्ट को पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इन प्रिजनर और कमांडर को भी वो लोग मार देते हैं। और सेकेंड र्यूमर्स क्या फैलता है कि वहाँ के मैनोर इट मीन्स ऐसे पीपल की थर्ड एस्टेट के अपर लेवल के पीपल। और अगर आप बोलो कि सेकंड कैटेगरी के सेकंड एस्टेट के जो पीपल थे कि जिसके पास बहुत बड़ा घर है, जिसके कुछ लैंड से जो लैंड लॉर्ड्स है, जिसकी खुद की लैंड है, वो लोग जो है वो मतलब थर्ड एस्टेट के पीपल यही सोच रहे हैं कि ये जो मैनोर है वो भी अब उसके साथ फाइट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि पुअर कंडीशन हो गई है सबकी, इसलिए। तो बहुत सारे ऐसे सेकंड एस्टेट के पीपल और फर्स्ट एस्टेट के ऐसे भी पीपल है जिसने माइग्रेशन भी कर लिया है। तो इन लोगों को फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग यही हो जाती है कि जो सेकंड एंड फर्स्ट एस्टेट्स के पीपल है इट मीन्स मैनोर जो है वो भी उनके साथ फाइट करेंगे। और वो लोग जो है वो एक ग्रुप उस लोगों ने एक ग्रुप बनाया है कि वो ये पुअर पीपल जो है उसकी जो सारी फसल है, जो हार्वेस्टिंग का उन लोगों का जो होता है, उनको वो जला देंगे। तो ये लोग डरते हैं थर्ड एस्टेट के पीपल किन से, ये मैनोर से, कि अगर उन लोगों ने ऐसा कुछ कर दिया, हमारी सारी फसल को जला दिया और ऐसा कुछ स्टेप ले लिया कि जिससे पूरी सिचुएशन बिगड़ जाए, हम ऑलरेडी पुअर है और भी पुअर हो जाएंगे। ये डर से वो लोग क्या करते हैं, चैटिक्स जहाँ पे ये मैनोर पीपल जो है उसका बड़ा बड़ा घर होता है, उन लोगों वहाँ पे वो लोग अटैक करते हैं और फिर से कंडीशन जो है वो पूरी बिगड़ जाती है। सो होल कंट्री वॉज इन द मूड ऑफ रिवोल्ट। पूरी की पूरी कंट्री जो है वो रिवोल्ट के मूड में एक दूसरे के साथ वो कंटिन्यूअस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से या फिर कुछ रीज़न से कंटिन्यूअसली फाइट कर रही है। तब जाके लुइस 16 को पता चलता है, अब तक तो वो नखरे कर रहा था कि वो थर्ड एस्टेट ने जो नेशनल असेंबली बनाई है इसका वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट अब उसको समझ में आ गया है कि अगर उसने इस नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट नहीं किया तो ये जो पीपल है वो पूरा रिवोल्ट कर रहा है, वो कुछ ना कुछ कंडीशन बिगड़ जाएगी। तब जाके लुइस 16 जो है कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करता है ऑन 4 अगस्त 1789 को। 14 जुलाई को ये सारी कंडीशन स्टार्ट हुई थी। स्टार्टिंग में ही आपने देखा है, फर्स्ट पेज पे ही आपके लिखा है कि 14 जुलाई को रिवोल्ट होता है। तो यही रिवोल्ट है जो 14 जुलाई को हुआ था। पीपल जो है उसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से ये सारे जो लोग हैं वो पूरा फ्रांस रिवोल्ट के मूड में है। तब जाके लुइस 16 4 अगस्त 1789 को ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है नेशनल असेंबली जिसने बना लिए थर्ड एस्टेट के पीपल ने वो एक्सेप्ट करता है। नाउ ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि लुइस के पास जो भी पावर था वो पावर अब किसके पास चला गया है, नेशनल असेंबली के पास। नेशनल असेंबली में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्टिंग हुआ है उसी की अकॉर्डिंग पूरे की पूरी किंगडम अब चलाना चाहिए। ये हुआ है लुइस 16 के हाथ में से सब कुछ चला गया है। तो
तो ये जो नेशनल असेंबली है उसको लीड कौन कर रहा है? तो नेशनल असेंबली को लीड कर रहे हैं चर्च, इट मीन्स जो फर्स्ट एस्टेट्स के पीपल है वो। और यहाँ पे क्या होता है कि थर्ड एस्टेट्स के जो पीपल है उसके पे जो तीखे टेले का जितना भी टैक्स लगा था वो लोग भी यही बोल रहे हैं कि ये भी टैक्सेस हम पे से ले लेने चाहिए और हमें भी यही प्रिविलेजेस मिलने चाहिए जो फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट्स के पीपल को मिले। तो यहाँ पे थर्ड एस्टेट्स के जो पीपल है वो यूनिफॉर्म पूरा का पूरा जो कंट्री है फ्रांस वो यूनिफॉर्म होना चाहिए उस राह पे वो जा रहे हैं। और ये जो बात है वो लुई 16 ने अब एक्सेप्ट कर ली है और यूनिफॉर्मालिटी वो लाने की ट्राई कर रहे हैं। कौन? थर्ड एस्टेट्स के पीपल। ये हुई थी बात पूरी आउटब्रेक रिवॉल्यूशंस की कि रिवॉल्यूशन के बाद क्या आउटब्रेक हुआ। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोर अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बट टिल टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।